ठंडी राखी के अवसर पर जिलों की नगरी उदयपुर के अमरकजी महादेव में मेला लगता है प्रतिवर्ष और इस मेले में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, मेलार्थी आते हैं, खरीदार आते हैं और दुकानदार आते हैं। खूब आनंद होता है और सबसे बड़ी बात इस मेले में ये होती है कि यहाँ पर पारंपरिक जो लोक नृत्य है मेवाड़ का 40 दिनी गौरी का शुभारंभ होता है। आज से ही 40 दिन तक पूरे मेवाड़ में गौरी की धूम रहेगी और खूब आनंद ही आनंद गौरी के होंगे। जगह जगह पर गांव-गांव में गौरी की धूम होगी और इस मेले की रंगत बहुत ही आनंद देने वाली होती है। महर्षि अम्बरीश की ये तपोभूमि है और खूब तपस्या स्थली पर आने पर सब मेलार्थी को खूब आनंद आता है। क्या है इस मेले की महत्ता और क्या कह रहे हैं मेलार्थी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। अमरकजी महादेव का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ये महाराजा अम्बरीश की तपस्या स्थली रही है। खूब आनंद आता है जब अमरकजी महादेव के दर्शन करते हैं और आनंद से ठाट बाट से मेलार्थी यहाँ पर खूब आनंद लेते हैं इस मेले का। जय जय करुणा देश महादेव ओम नमः पार्वतीपतये महादेव की जय, बोल पहाड़ी नाथ की जय, बोल गच्चे दरबार की जय, बोल मेवाड़ के नाथ की जय, बोल सिंह नाथ की जय। अध्यात्म और प्रकृति के मनोहारी वातावरण में ये अमरकजी महादेव का मंदिर है और बड़ा सुरम्य है। ये आनंदित करने वाला सभी भक्तों को मानो केदारनाथ में ही आ गए हों। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है अमरकजी में। अमरकजी ऐसा स्थल है जहाँ पर बहुत ही आनंद आता है। प्रकृति की गोद में जिस तरह का वातावरण मेलार्थियों को मिलता है वो बहुत ही कम स्थानों पर मिलता है। यूँ तो देश और दुनिया में कई मेले लगते हैं लेकिन अमरकजी का मेला अपने आप में अनूठा है। यहाँ पे ग्रामीण भी आते हैं, शहरी भी आते हैं और खूब आनंदित हो जाते हैं। यहाँ पर आकर मेले में खूब आनंद लेते हैं, खाने पीने का भी और चटकारे लगाने का भी। रस भरी जलेबी हो या गर्मा गर्म मालपुए, गुलाब जामुन हो या गर्मा गर्म समोसे, कचौरी और चाट पकौड़ी, पानी पतासे का तो आनंद ही कुछ और होता है। खूब जमकर खरीदारी होती है। महिलाओं के द्वारा घरेलू सामग्रियां यहाँ पर काफ़ी सारी उपलब्ध हैं और खूब जमकर यहाँ पर घरेलू सामग्रियों की खरीदारी होती हैं। और इस बार आकर्षक झूले भी लगे तो मेलार्थियों ने खूब लिया झूलों का आनंद। अमरकजी का मेला लगा है और मेले में आए और यहाँ पर जो खाने पीने का आनंद है वो नहीं ले तो मेला ही बेकार होता है। यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी, आलू बड़े और गुलाब जामुन, कचौरी, समोसा और पकोड़े बहुत ही आनंद देने वाले हैं और सब यहाँ पर आकर इसके खूब चटकारे लगा रहे हैं। जमाना बदला है तो अब खाने पीने और घरेलू सामग्रियों के अलावा अन्य चीज़ें भी आई हैं। कई मोबाइल कवर आए हैं तो कई बटुए और पर्स नज़र आ रहे हैं, हैंडबैग भी नज़र आ रहे हैं और खूब जमकर खरीदारी हो रही है। घर सजावटी सामग्रियों की, घर के घरेलू सामग्रियां भी यहाँ पर जमकर खरीद रहे हैं लोग। और जो नई नई जो युवतियाँ हैं वो तो मोबाइल के कवर ले रही हैं या अपने मोबाइल को विशेष रूप से सजावटी
बनाने के लिए अन्य आकर्षक उपकरण खरीद रही हैं। कई ईयरफोन खरीदे जा रहे हैं तो कई रंग बिरंगे चश्मे खरीदे जा रहे हैं। यूँ तो आपने कई मेले देखे होंगे, लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर का अमरकजी महादेव मंदिर के परिसर में लगने वाला प्रतिवर्ष ठंडी राखी का मेला एक अनूठा है और अलौकिक भी आनंद देता है सभी मेलार्थियों को, इसलिए कि यहाँ पर खूब आनंद आता है। मेलार्थियों को ठंडी राखी के दिन सभी आते हैं, कोई भाई बहन आता है, कोई परिवार सहित आता है, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिला पुरुष सभी आते हैं और यहाँ पर भोलेनाथ के द्वार पर खूब आनंद लेते हैं और खूब मेले की खरीदारी भी करते हैं। खाना पीने का आनंद भी कुछ और होता है और मेवाड़ की जो लोकप्रिय गबरी नृत्य है उसकी शुरुआत भी ठंडी राखी से होती है और बहुत ही आनंद सब और आता है। यहाँ पे व्यवस्था में ठंडी राखी के मेले की व्यवस्था में पूरी तरह से कमेटी जुटती है। ग्राम पंचायत क्या, अमरकजी महादेव संरक्षण जो मंडल है वो क्या, सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं व्यवस्थाओं में और पूरी तरह से यहाँ पर मेलार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो इसकी पूरी तरह से तैयारी करते हैं। कई दिनों पहले बताएं किस तरह की यहाँ पर तैयारी पहले से होती है। हमारे साथ में अमरकजी संरक्षण मंडल के महासचिव हैं। आप तैयारियों के लिए सरपंच साहब से अवधि से पूछ रहे हैं। और आज तो ये जो है पूरा श्रद्धा और सद्भावना का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे श्रावण मास की श्रद्धा और कृतज्ञता महादेव को ज्ञापित करने के लिए आज सब ये मेलार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मेवाड़ का अपने आप में एक अनोखा आयोजन है जो पूरी महीने भर की 2 माह का था इस बार तो श्रावण मास भगवान शिव की आराधना है। ये तो बहुत पुराना आप जानते हैं, ऐतिहासिक तो बोलते हैं कि तो एकलिंग जी से पुराना स्थान है, गुप्त काल से लगा हुआ स्थान है, पुरातन स्थान है, आपके सामने है। किस तरह से जीर्णोद्धार हुआ और कलश चढ़ा है भगवान शिव मंदिर पर, तो और ज़्यादा उत्साह है लोगों में। आसपास के गांवों की ग्रामीण जनता नगर बताओ किस तरह का यहाँ पे उत्साह दिख रहा है और क्या व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले आप श्रीमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रदेशवासियों को ठंडी राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ठंडी राखी के दूसरे दिन ठंडी राखी के दिन ये मेला यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा संरक्षण मंडल लगाया जाता है और भाई बहनों का अटूट बंधन के होता है। और इसमें हम स्टॉल के लिए साफ सफाई की व्यवस्था पूरी ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। हम सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित रूप से करें। सत्संग वाला सभा बहुत अच्छा है, माहौल है, बहुत अच्छा एक सिटी के सटा हुआ अमरकजी महादेव का मंदिर है, बहुत अच्छी भीड़ रहती है। सावन 2 माह से यहाँ से बहुत ही भीड़ भाड़ रहने से बहुत ही अच्छा माहौल रहा है महादेव जी के दर्शन करने की। यहाँ अमृत महादेव में आने के बाद में इतना जो आनंद होता है तो जैसे लोग जो भी आएंगे वो यहाँ 5 मिनट के लिए वो 1 घंटा रुकेंगे। वो सभी यूँ कहते हैं कि आने के बाद इतनी शांति मिलती है महादेव जी के यहाँ और एक प्राकृतिक इस वैली के अंदर यहाँ बैठ के लोग जो आनंद ले रहे हैं। और सावन महीने में आप देखो यहाँ 2 महीने तक मेले जैसी स्थिति यहाँ रही है, क्योंकि उदयपुर के सटा हुआ पास में अमरक महादेव जो है ये स्थान है और इसको जिस तरीके से डेवलपमेंट और जिस तरीके से इसकी हरियाली है, विदेशी लोग भी आते हैं, कहीं बाहर के काफ़ी लोग भी आते हैं और जो भी आता है वो एक बार आएगा, वो जरूर उदयपुर आएगा, यहाँ जरूर आएगा। और काफ़ी लोग तो आजकल प्रसादी करने बोलने लगे तो मेरा ये हो जाएगा तो मैं प्रसादी करूँगा, मतलब आए दिन प्रसादी होती रहती है, मेला लगा हुआ रहता है। आज देख लो पब्लिक आज 1 किलोमीटर यहाँ से हाईवे से आप 1 किलोमीटर उधर उदयपुर की तरफ और 1 किलोमीटर नाथद्वारा की तरफ, इतना बड़ा मेला इस साल जो लगा है वो मेरे देखते हुए इतना बड़ा पहली बार है यार, और इतनी पब्लिक काफ़ी उत्साह है। और हमारे साथ में बंसी जी कुमार हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अमरकजी संरक्षक मंडल में पूरी तरह से सेवा भावी के रूप में एक इनकी सराहनीय सेवा रही है। और किस तरह से यहाँ पर मेलार्थी आते हैं और आसपास के गांव में कितना उत्साह रहता है जी। अमरक जैसा कि नाम है अमरक महादेव का स्थान उदयपुर की स्थापना से पूर्व बना हुआ है और कहा जाता है कि ये जो एकलिंग नाथ है अपने मेवाड़ नाथ, उस मंदिर से ही पुराना मंदिर कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला बताती है कि ये मंदिर उससे पुराना है। लोगों में काफ़ी आस्था है, काफ़ी मतलब आस्था लिए हुए लोग बाग यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद में उनको भगवान के दर्शन तो होते ही हैं, धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। दर्शन के साथ साथ अपने आप को एक संतुष्टि महसूस करते हैं, यहाँ के अपने आप को बिल्कुल ही आनंदमय महसूस करते हैं यहाँ को, और बड़े आनंद लेने के लिए लोग बाग आते हैं। और आज आवश्यकता है यहाँ पर ये स्थान एक धार्मिक स्थल है, आवश्यकता है कि इसकी धार्मिक मर्यादा के अनुरूप लोग बाग आएँ और यहाँ स्थान का दर्शन लाभ भी लें
और सभी तरह के जैसे ग्रीन हरियाली भी है, इसके रख रखाव के ऊपर भी हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से और विशेषकर हमारे सरपंच साहब बाबूलाल जी से, ग्राम पंचायत से, कि यहाँ पर इस परिसर के रख रखाव और हरियाली के रख रखाव के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। और आज बड़ी समस्या हमारे है पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए हम लोग सब लोग मिलकर अशोक जी कुमावत यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, अनंत गणेश जी है, कैलाश जी हैं, हम सब साथ हैं और सरपंच साहब सब मिलकर हम अतिशीघ्र पार्किंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये मेला है। मेरे जीवन में मैंने ये मेला पहली बार देखा। यहाँ कई बार मैं महादेव जी के दर्शन के लिए आया हूँ, लेकिन मेला मैंने पहली बार देखा है और बहुत ही काफ़ी उत्साहित लोग हैं और बहुत गांव के लोग भी हैं, शहर के लोग भी हैं, मिले जुले लोग यहाँ हैं और आनंद ले रहे हैं, दर्शन का आनंद भी ले रहे हैं और मेले का आनंद भी ले रहे हैं। मौसम भी मेले की तरह अलबेला हो रहा है। कहीं सर्दी की रंगत दिख रही है तो कहीं गर्मी की खनखनाहट दिख रही है। खाने पीने का आनंद तो कुछ अलग ही आता है मेले में, चाहे वह खरीदारी का हो या खाने पीने का हो। मेलार्थियों को तो मेला देखने का आनंद लेना है और अब की बार दुकानदारों को भी खूब आनंद आया है, खूब खरीदारी हुई है। इस बार सावन के मेलों में इस बार 4 नहीं 8 मेले लगे हैं सावन के, तो ठाठ हुए हैं दुकानदारों के भी और यहाँ विविध रूपों में सामग्रियाँ बेची जा रही हैं और स्टॉल लगे हुए हैं मेलार्थियों के लिए। विशेष रूप से यहाँ दुकानें सजी हैं। मेलार्थियों की रेलम पेल अल सुबह से ही शुरू हो गई, जो देर रात तक चलती रही। मेलार्थियों के दिल बाग बाग तब हो जाते हैं कि जब आलू की टिकिया और गर्मा गर्म ये विभिन्न रूपों में आइटम मिलते हैं और पानीपता से गोलगप्पे देखकर तो बहुत ही आनंद आ जाता है। और यहाँ पर पूरी तरह से बारात की तरह कुर्सियाँ लगाई गई हैं और खूब जमकर चटकारे लगाए जा रहे हैं। कहीं पानीपता से गोलगप्पे खा रहे हैं तो कहीं आलू की टिकिया और चाट पकौड़ी। और घरेलू सामग्री की अगर बात की जाए तो घरेलू सजावट में ये रंग बिरंगे फूल देखकर तो सभी के मन आनंदित हो जाते हैं। जय हो। आशीर्वाद है सब लोगों का। हाँ मेले तो मेले होते हैं और मेले में सभी को आनंद आता है, चाहे खरीदार हो या दुकानदार, खूब आनंद आता है जब मेले में बिक्री होती है और बिक्री से एक परिवार पलता है और इन मेलों के जरिए या इन छोटे दुकानदारों के जरिए खूब के पेट भरते हैं। इसी रूप में सभी छोटे परिवारों के लोग पलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई किसी रूप में कमाता है, कोई किसी रूप में कमाता है और अपने अपने परिवारों को खूब आनंदित करता है। में मेलार्थी आते हैं और झूलों का खूब आनंद लेते हैं, चाहे छोटे झूले हो या बड़े झूले, चक्री झूले हो या ड्रैगन झूले, सब झूलों का अलग अलग आनंद है। और यहाँ पर सभी छोटे बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक, महिला हो या पुरुष, सभी खूब आनंद लेते हैं मेले का। झूले में बैठने का अलग ही आनंद है। जब मेले में जाते हैं खूब आनंद आता है झूले में। आप भी बैठिए इन झूलों में और खूब आनंद लीजिए। लग रहा है मेला। अमरक जी का मेला बहुत बढ़िया बना रहा है। हाँ उस साल तो बहुत बारिश हुई थी, हाँ लेकिन इस साल में बारिश बहुत कम है। हाँ और बारिश की नहीं वजह से अभी पब्लिक बहुत भारी है यहाँ पे। हाँ हाँ भारी तादाद में पब्लिक बहुत है यहाँ पे। हाँ। और अमरक जी का मेला बहुत अच्छा बना रहा है। अमरक जी महादेव, बोल अमरक जी महादेव की जय। वाह बढ़िया आनंद आ रहा है मेले में, मेले का मजा आ रहा है एकदम से। हाँ वाह कैसा आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। वाह
जमाना भले ही चांद पे चला जाए लेकिन अभी भी फोटोग्राफी का दौर जारी है और ये जोड़ा आया है वो मेले का याददाश्त के रूप में फ़ोटो खिंचवा रहा है। याददाश्त तो याददाश्त है, कोई मोबाइल में फ़ोटो खींचे या चश्मे लगाकर अपना फ़ोटो, छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी यहाँ मेले में आते हैं और अपने अपने रंग में रंगे हुए रहते हैं। झूमना, मस्ती, गाना और भजन कीर्तन मेले का खूब आनंद आता है सभी को। वाह, हाँ बताओ कैसा? अच्छा लग रहा है। और प्रतिवर्ष आते हो यहाँ पे? हैं? हाँ बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भगवान है, और मेला भी अच्छा पड़ रहा है, तरह तरह की मिठाई पड़ रही है, सब तरह के सामान बिक रहे हैं। सबका सामान बिक रहा है। हाँ। लोग अच्छे से अच्छा। हाँ बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया। जितने जने आओ वो भी अच्छा लगता है। हाँ। और ज्यादा भीड़ होगी तो ज्यादा भीड़ में और अच्छा लगेगा। हाँ वाह, अमृत महादेव जी का मेला लग रहा है, ठंडी राखी का बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा मेला है, महादेव जी के दर्शन करो। हाँ वाह, जय। बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे तो, बहुत ही अच्छा माहौल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम, इसीलिए अभी इधर हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मेले में बहुत मजा आया और शंकर भगवान का मंदिर के दर्शन करे हमने। काफी भीड़ रही, बहुत मस्ती करी हमने, खाना पीना खूब खाया, काफ़ी तरह का सामान खरीदा वगैरह ये सब है। भीड़ काफ़ी है बट वही है, महादेव के दर्शन भी हो गए और राखी का पावन पर्व है, इसे सबको शुभकामनाएं। अमृत जी महादेव के यहाँ हर साल लगता है मेला और ये मेला ठंडी राखी के दिन लगता है। प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में मेलार्थी आते हैं और मेवाड़ के सबसे प्राचीन लोक नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य है ये गौरी का महोत्सव जो 40 दिन तक चलता है। इस महानृत्य की धूम शुरू होती है इस मेले से और 40 दिन तक गांव-गांव, शहर-शहर में ये गौरी नृत्य शुरू होता है और खूब आनंद आता है। जब एक बार इस गौरी नृत्य को देखते हैं तो खूब आनंद ही आनंद आता है, चाहे देसी हो या विदेशी, सभी इस नृत्य को खूब पसंद करते हैं और 40 दिन तक इसकी धूम रहती है। कैसा आनंद आ रहा है यहाँ पे मेले का? आनंद आ रहा है काफ़ी, अमृत महादेव जी में और काफ़ी आनंद ले रहे हैं। बस भगवाननाथ से प्रार्थना करते हैं कि बारिश आ जाए तो और आनंद हो जाएगा। बाकी इस बार गौरी का पर्व नहीं है, उस वजह से थोड़ा भीड़ कम है और गौरी का पर्व होता यहीं से गौरी चालू होती है और बस यही कहना चाहता हूँ। प्रभु के यहाँ आनंद ही आनंद है, प्रभु के नाथ की नगरी है। आज मेला भर रहा है, मेला का उत्सव है, उत्सव में काफ़ी लोग हैं, वहाँ पे भीड़ भी है और महादेव का बहुत आशीर्वाद है। प्राचीन मंदिर है यहाँ पे और आनंद ही आनंद है यहाँ पे। कैसा आनंद आया है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, ये इतना अच्छा मेला है, मतलब मेला ठीक है लेकिन मंदिर बहुत सुकून देता है। आप बताओ।
अच्छा लग रहा है आके, यहाँ पे सुकून मिल रहा है यहाँ पे। से आई हूँ यहाँ 16 साल शादी के बाद से आई हूँ। अच्छा, शादी से पहले आई थी, अब शादी के बाद। अच्छा, बहुत अच्छा आता है यहाँ पे, अच्छा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। फैमिली में और सब रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेला लगा है और झूलने का आनंद बहुत ही आनंददायक होता है मेलार्थियों के लिए। यहाँ जो पर्यावरण की अगर बात करें तो हरियाली हरियाली चारों ओर दिख रही है और मेलार्थियों की रेलमपेल बहुत ही आनंदित कर रही हैं। झूलों का आनंद तो आनंद ही होता है, चाहे चक्री झूलर में बैठे या बड़ी झूले में। और ड्रैगन झूला तो अपना अलग ही रूप दिखाता है। जो भी इसमें एक बार बैठता है तो बार बार बैठने का मन करता है। अमृत जी में झूले लगे हैं तो खूब मेलार्थी आनंद ले रहे हैं। आनंद आता है अमृत जी के मेले में के अंदर में भी। यहाँ पर भी ग्रामीण पब्लिक और सिटी की पब्लिक बहुत आती है। हर वर्ष के प्रति जिस प्रकार से ये मेला भरा है उसी प्रकार से ये मेला भरा। इतनी पब्लिक आई है, बहुत पब्लिक आई है सर। और व्यापारियों में भी बहुत उत्साह है, बहुत बढ़िया व्यापारियों का धंधा हुआ है। व्यापारियों ने खूब चश्मे बेचे, बेल्ट बेचे, किसी ने मनियारी आइटम बेचा है। इसलिए हर वर्ष के प्रति अमृत जी के मेले के अंदर बहुत पब्लिक आती है सर। और हम और व्यापारियों की तरफ से आई हुई जनता को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। इसी प्रकार आगे मेले की शोभा बढ़ाते रहे और आप लोग आओगे तो हम व्यापारी लोग भी आएंगे।
बचपन से आ रहे हैं इस मेले में, मतलब जब से मैं समझदारी हुई है तब से इस मेले में आना शुरू कर दिया। आज 20-25 साल हो गए हमको आते हुए। काफ़ी अच्छा है, हर साल लोग पब्लिक बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे माहौल अच्छा बनता जा रहा है, लोगों की भगवान के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। यहाँ पहले बहुत सुनसान रहता था, अब रोज पब्लिक भी आती है और सोमवार को काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है। यही कहना चाहेंगे कि बहुत मजा आ रहा है। व्यवस्था बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर बहुत गर्दी अच्छी है पहले से। पहले यहाँ पर सकड़ी गली होती थी, अब तो चौड़ा कर दिया रास्ता। और साहब बस आनंद। हाँ, कहीं तकलीफ तो नहीं है? ये शाम को रात 7-8 बजे तक आ जाएगा। हाँ, हेमेंद्र श्रीमाली वो कर देना सर्च। हाँ हाँ, वो न्यूज़ चैनल है लेकिन वो उस पे आएगा। हम रोज आते हैं इधर, बहुत अच्छा लगता है। और क्या कैसा आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया। अमृत जी के मेले में आके सब परिवार आए हैं और इस बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इससे कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। क्या क्या खरीदारी कर रहे हो? क्या खरीदारी तो आप करेंगे, अभी जा रहे हैं। पहले दर्शन करेंगे, फिर बाद में आएंगे, आते हुए समय खरीदारी करेंगे, इसलिए हमें वो वजन नहीं लगेगा। आनंद आता है इस मेले में। अमृत जी का मेला बहुत ही आनंद देता है और जो भी मेलार्थी आता है, एक बार आता है तो वो बार बार इस मेले में आता है और खूब आनंद ही आनंद उसको मिलता है। खरीदारी की बात हो या खाने पीने की, खूब मेले में रंगत रहती है। बताओ कैसा आनंद आता है? आनंद बहुत आता है। हाँ, भगवान का दर्शन होता है, भगवान के मेले में पब्लिक आती है। बताओ। खूब पब्लिक आती है इस मेले में और हर साल हम आते हैं इस पब्लिक मेले में। इतनी पब्लिक आती है कि जमा ही नहीं थे। वो दुकानें अनलिमिटेड दुकानें लगती है और ख़रीदारी की पूछो मत, इतनी मतलब अच्छी मिलती है, चीज़ें मिलती हैं। महादेव जी के दर्शन होते हैं, और भी सब परिवार वाले भी आते हैं। बहुत आनंद आता है और हर साल हम चाहते हैं कि और ऐसा ही मेला आता रहे। धन्यवाद।